नमस्कार, जय मिथिला। स्वागत करै छी अहाँ सबके आज का नयका ब्लॉग में। एहि ब्लॉग में अहाँके देखाब, देखियो ई सब गेहूं के खेत छै जे तैयार भए गेलै है और आइ एकरा में बौगी हुए वाला छै। तो वह बौगी के देखाब कने हम अहाँके। और ओहिठाम देखियो जे कि मूली के खेत कते बढ़िया से लहला रहल छै। हमर हाथ में ई पानी के बोतल छियै। गेहूं बौगी भए रहल छै तो पानी के जरूरत छै क्योंकि बहुत समय लागते। एकटा दूटा खेत नहीं छै, देखियो कितना खेत छै, सब में बौगी हुए के छै। और आइ अहाँके अजीब लागे है कि हम भोरे भोर ब्लॉग केना शुरू कए देलिए बनाएब। तो आजका भोरे भोर ब्लॉग बनेबाक यह कारण छै जे आइ भोरे से बौगी शुरू भए जेतै क्योंकि साँझ तक उन्हा कटते ट्रैक्टर से। तो वह खातिर आइ सवेरे से ब्लॉग बनाएब हम शुरू केलहुँ है। और हईटा खेत देखियो, ईटा जे खेत अहाँ देख रहल छी, ई खेत में बादाम देल गेल छै। एकरा में बादाम बुनलिए इस सौंसेटा खेत में। और ई खेत में बादाम बुने के लेल बहुत तरह के चीज है छै। तो ई बादाम के बिया जे छै ई ब्लॉक से आनल गेल रहे, यानी कि बीज निगम से। और वह बीज एतऽ बुनल गेलै है। ई बेर ट्राई करलिए क्योंकि बहुत साल से बादाम नहीं उपजे रहे। सोचलिए ई बेर कि नया बीज कोनो बदल के देखिए, तो ई बेर ओहिठाम से आनलिए। और हईटा खेत देखियो, हईटा खेत अहाँ के तैयार लागे है। एहि खेत में मौसरी बुनल गेल छै। ओना वो सब खेत में छै मौसरी बहुत पैघ पैघ भी गाछ भए गेल या, लेकिन ई सब में कटहाली के चलते मौसरी मारल चल गेलै रहे। तो ई सब में मौसरी बुनल गेल छै। तो चलो फाइनली हम वो डेस्टिनेशन पर पहुँच गेलहुँ जब तक कि गेहूं के बौगी भए रहल छै, देख सकै छी अहाँ। और हम अहाँ के देखाब गेहूं के बढ़िया से बौगी। और हई सब खेत रात जोतल गेल छै। एकरा में बुझियो एकरो में बादाम पड़ते, हेवो में गेहूं पड़ते। तो ई बुझियो कि काल तक एकरो में सब चीज भए जेतै, या काल से परसों तक पहले ही खेत तैयार नहीं छै। खाद देखियो गेहूं में कोन देल गेल छै, कौन सा संपूर्ण खाद देल गेल छै। ई फारबिसगंज में बने छै ई खाद। ई खाद मतलब आसानी से मिल जात और बढ़िया खाद छै। और देखियो गेहूं के बिया में घर वाला बिया देल गेल छै। देखियो ई बहुत बढ़िया बिया छै। देखियो खेत पे अहिना बुनल जेते और बुने के बाद जैसे फिर साँझ तक एकदम उन्हा काटल जेते। तो अहिना रहब हम वीडियो में अहाँ के बनल रहब अहाँ। लेकिन हमर वीडियो में जब पहिल बेर देख रहल छियै वीडियो, तो चैनल के सब्सक्राइब करू और वीडियो के लाइक शेयर जरूर करू, ताकि हम नया नया वीडियो अहिना अहाँ लेल आनैत रही और अहाँ के हम नया नया चीज दिखाबैत रही। फिलहाल हम अहाँ के देखाब गेहूं बौगी। देखियो गेहूं बौगी भए रहल छै और हम देखाब अहाँ के कनी देर बाद। देखियो जब गेहूं बौगी संपन्न भए जात ई सब खेत में, ओकर बाद हम अहाँ के देखाब कि केना खाद बुनल जाय छै। तो गेहूं और खाद के बौगी सेहो देखाब। हम एतना पानी के बोतल लागे आबि गेल छी ताकि पानी प्यास लागे, क्योंकि देखियो सूर्य भगवान एखन भोरे भोर बहुत अपन छटा बिखेर रहल छथिन। तो वह खातिर हम एतऽ पहुँच गेलहुँ ये। और अहाँ के हम बहुत नीक नीक सब चीज देखाब एतऽ केना केना गेहूं बुनल जाय छै। देखियो गेहूं के बुने के बाद जे छै जब ट्रैक्टर उन्हा काटे छै, ओकर बाद सबटा कोन कातर बनायल जेते है। सब जे कोना देख रहल छी अहाँ, ई सब कोना सबटा बनायल जेते। एकर बाद जे छै पंटेका देल जेते। पंटेका भेल जेकरा से कि पानी पटावे में आसानी है। कतो कतो एकरा नाम अलग अलग है छै। कोई कोई हमरा सब पेंटेका कहै छियै, कतो कतो एकरा दूसरो नाम से जानल जाय छै। तो चलू कोनो बात नहीं, बनल रहू हमर एहि चैनल पर और अहाँ के हम गेहूं के बौगी दिखाइत रहब। और वीडियो के लाइक सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो का शेयर करते रहू। नमस्कार। देखिए गेहूं का बिया है और कितना बढ़िया। इसको आज खेत में बुना जा रहा है और ये बुआई के बाद सांझ तक उन्हा होगा। पहले खेती करना बहुत मुश्किल होता था गेहूं का, अब आसान हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से देखिए इस तरफ बोगी हो चुका है पहले। तो देखिए गाछ भी आ चुका है गेहूं का। ये सब देखिए, ये सब जो दिख रहा है सब गेहूं का गाछ ही है। और कितना अच्छा से दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा हो चुका है। ये सब थोड़ा सा अगता है और आज जो बोगी हो रहा है थोड़ा सा पछता है, लेकिन अभी भी समय है और समय रहते गेहूं बोगी हो रहा है। देखिए कितना अच्छा गेहूं का गाछ आया हुआ है। तो आपको दिखाएंगे ऐसे ही हम गेहूं का बोगी बढ़िया से, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और आपको बताएंगे। पहले के ज़माने में जो गेहूं का खेती होता था वो बहुत टफ था, क्योंकि ढेला फोड़ना, फिर ट्यूबवेल गड़ाना, ट्यूबवेल गड़ा के बाद मतलब बहुत कम खेती होता था, क्योंकि इतना मेहनत कर नहीं पाते थे लोग। देखिए कितना गेहूं का गाछ अच्छा से आया हुआ है यहाँ पर गौदी में। तो इसी तरह से सारे खेतों में अब धीरे धीरे करके आएगा। तो बहुत मुश्किल होता था पहले गेहूं का खेती, लेकिन अब आसान हो चुका है। अब आधुनिकीकरण के कारण बहुत ही आसान ट्रैक्टर से जोत होता है और मशीन से पटवन होता है, तो बहुत आसान हो चुका है। तो इस तरह से गेहूँ का खेती अब किसान बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और अपने तो खाते ही हैं पर बेचते भी हैं अब किसान, क्योंकि अब उपज भी बढ़ चुकी है। खेत में बुना हुआ हो गया है। अब यहाँ पे गेहूं का बिच्चा है, अब इसमें बुना जाएगा।
इसमें थोड़ा सा कटहाली भी है। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको अगला आगे कहाँ कहाँ बुना जाएगा। फिर खाद बुनना है और सब चीज़ फिर बुनते हुए फिर घर की ओर जाएंगे। और ये प्लास्टिक कचरा कुछ ज़्यादा बढ़ गया खेत में, उसका भी निपटान करना है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों फाइनली गेहूँ बुना चला गया है। अब हम आपको दिखाते हैं ये जो हरा सोना धनवर्षा खाद जो है हरा सोना का, और ये फॉरबिसगंज में बनने वाला खाद है। ये खाद अभी हम आपको दिखाते हैं अब खेत में कैसे छीटा जाता है। सबसे पहले इसके जो ये सूता है जो ऊपर से सिला हुआ रहता है, इसको हम खोलेंगे। और इसको खोलने का आसान तरीका है कि आपको काटने के बाद एक सूता को टानना है और ये आसानी से खुल जाता है। आप देखिए ये मतलब कि सुपर मिक्स कॉन्सोम खाद है, ये बहुत ही मतलब अभी चल रहा है हमारे यहाँ। और ये खाद का मांग भी बहुत ही है। कारण ये है कि खाद का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा है। और ये देखिए फॉरबिसगंज में बनता है, जिला अररिया हिमालय एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये खाद का भी डिमांड भी है मार्केट में। तो चलिए अब हम आपको ये खाद का बुनाई दिखाते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको मतलब उनाहा जो होता है, हम कहते हैं कि जो बिया हुआ और यानी कि बीज और खाद बोने के बाद जो ट्रैक्टर चलता है उसको हम लोग उनाहा बोलते हैं। तो अगर हो सके तो मैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और आशा भी करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगे। क्योंकि ये मैं देखिए मेरा मकसद कमाना नहीं है, मैं बस ये ऐसे ही बनाता हूँ। देखिए खाद का क्वालिटी देखिए कितना फ्रेश है। थोड़ा सा मतलब गरम पैक होता है तो कुछ मतलब ढिकरी बन जाता है, बट खाद का क्वालिटी एकदम प्रीमियम है और आप इसको देख सकते हैं। देखिए खाद का क्वालिटी कितना अच्छा है। और इस खाद को अभी हम खेत में छींटते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का वीडियो। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नए वीडियो हमेशा लाते रहें और आपको भी ये अच्छा लगे कि मतलब वीडियो अच्छे आएगी और आपको भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और आपके लिए हम ऐसा ही मेहनत हमेशा करते रहेंगे, ये हम वादा करते हैं। तो आज यही कहेंगे दोस्तों कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो और आपके लिए मैं नया चीज़ दिखाते जाऊं और खेती बाड़ी से संबंधित भी चीज़ आपको दिखाते जाऊं। चलिए ये देखिए खाद अब बुआई शुरू हो चुकी है। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। देखिए खेत में ट्रैक्टर चलते हुए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये खेत अब परती था, ये लास्ट में इस पे बुनाई होता है क्योंकि ये इसो के रास्ता है। तो इसो के जान के लेट से होता है। और इसमें ये जो आप कदम का भी छाँव देख रहे हैं, कल इसको पांगा जाएगा क्योंकि बहुत छाहर होता है इससे। और ये आप देख सकते हैं मूली का खेत, और इसमें आप अच्छे से देखिए कि कितना हरियाली आ गया है। अब लगभग जो है चारों तरफ आप जब देख रहे होंगे कैमरा के, तो बौगी हो चुका है गेहूं का। और नीक लागत अहाँ सबका कि बौगी है तो कते बढ़िया। तो रोड लग से वो बुन दिल गए है और सब ट्रैक्टर एखन तक नहीं मतलब प्रति खेत में चले के बाद तकर बाद सुनै छियै रोटावेटर लगते, एखन झाइल छै एकरा में। तो बुझियो कि आइ रात उम्मीद है कि भए जेतै ट्रैक्टर के आबैत मुदा कहलकै कि सवेरे आबि के खेत जोतल जेतै। लेकिन वेट ही करे में फायदा है, इंतजार करे में फायदा है, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर खेत नहीं आबि जाए तब तक कहना मुश्किल है। और हम उचित नहीं बुझब ई कहब कि कखन जोतते, क्योंकि देखियो मशीनरी चीज है। और बहुत लोग अब जकर आयर में गए तो आयर में जतेक लोग है सब कहते जोते लेल, तो ई चीज तो होते है। चलू कोनो बात नहीं, हम तैयो हम अहाँके देखाबे के प्रयास करब। देखियो अहाँ देखते रहू, तब तक के आनंद लेते रहू हरियाली के। और हम बहुत समय एहि सबमे रहै छी ताकि हम अपन समय बिताबै छी एहिठाम, क्योंकि हमरा नीक लागैए खेत सब आना, खेती पथारी। देखियो ई तोड़ी के फूल देखियो कते नीक लागि रहल छै। और ई खेत में देखियो कते बढ़िया मतलब प्राकृतिक मतलब वातावरण अहाँके लागत। और देखियो ई यदि मौध मिल जाए, अगर तोड़ी फूल वाला मौध मिल जाए तो ओकर कहै छै तुलना नहीं करल जा सकै छै, एतेक नीक मौध होइ छै। तो लेकिन एखनका समय में तो अब चीनी वाला मौध बेसी इनका दे दै छै, चीनी के सीरा बरका के इनके दे दै छै, कहै छै कि नहीं वह तोड़ी फूल वाला मौध छै, 4टा माछी मार के ओकरा में दे दै छै। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। देखियो तोड़ी फूल वाला मौध के कैटेगरी अलग है और चिन्हना बहुत आसान है, क्योंकि देखियो तोड़ी फूल वाला मौध की क्वालिटी के जल्दी से मतलब अथी कर पाना मुश्किल है। तो एकरा पर अहाँ देख सकै छियै कि एकरा पर की केना भए सकै छै। और कोनो बात नहीं, देखियो ट्रैक्टर अब चल रहा है खेत में, अहाँ कनेक्शन एक देखू, फिर अहाँ हम आगा देखाब कि अहाँ के लागत है जंगल बहुत छै खेत में।
तो जंगल तो सही में छे, तो जंगल के तोड़े के लिए ट्रैक्टर आयल छे। सब खेत में मौसरी बादाम सब बुनल चल रहे छे, एकरा में बादाम बुनल छे। तो ये चीज़ अहाँ देखियो और ट्रैक्टर चले छे। ओकर बाद अहाँ के हम देखाब कि उन्हा काटे, हम प्रयास करब कि अहाँ के देखा दी कि उन्हा केना काटल गेले खेत में। और बनल रहू हमर संगे ई वीडियो में। हम अहाँ के पूरा उम्मीद छे पूरा हम अहाँ के वीडियो देखाब और रात बजे तक भोर कन हम पूरा वीडियो अहाँ के देखाब। और अहाँ का उम्मीद करब कि अहाँ के नीक लागत ये वीडियो। बनल रहू हमारे संगे ये पूरा वीडियो में। आप देख पा रहे होंगे कि नेमा खेत में जो ये जंगल बड़ा बड़ा होने के कारण और इसमें मतलब झाल वाला जो कल्टी है वो लग नहीं रहा है, यानी कि मिट्टी कोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन ये सब खेत तैयार हो चुका है, इसमें बादाम बुना गया है। अभी हम बादाम बुनेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें कैसे बादाम बुना जाता है। और फिर भी लेकिन ये बड़का ये नेमा का जो है देखिए कि कैसा मतलब ट्रैक्टर जोतने का प्रयास हो रहा है लेकिन नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन ये होगा कि इसको तैयार अब कल्टी से किया जाएगा। एक बार झाल चल गया, अब इसे कल्टी से इसको अच्छे से जोत के इसको तैयार किया जाएगा ताकि मतलब ये खेत भी तैयार हो जाए। चाहे तो इसमें गाय माल के लिए मतलब दे दें या कुछ और देने का इसमें प्रयास करेंगे। इसमें और कुछ देने के, ये देखिए बादाम का बिया है और इसको इसमें ऊपर से सरसों है और लाल कलर का जो देखे थे ये जो आप देखे थे अभी वो मूली था। इसको मिला के हम यहाँ पे बुनेंगे। अभी जो मतलब जो बुआई हो रहा है वो मसूर का बुआई हो रहा है और मसूर के बुआई के बाद इसको हम बुनेंगे। आज हड़बड़ी हो गया इसीलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही मिला के बुन रहे, लेकिन जबकि इसको गोबर में मिला के बुनना हम लोगों की तरफ थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि थोड़ा सा गाछ भी आने में अच्छा रहता है और थोड़ा सा मतलब बादाम के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। ये थोड़ा सा ये माना जाता है, लेकिन इसे मुझे लगता है कि कीड़ा मकोड़ा भी कम लगता है और उसका लगने का संभावना नहीं रहता और कोई भी चिड़िया इसे खाते नहीं। तो आइए अब हम दिखाएंगे आपका आगे। दोस्तों रात हो चुका है, अभी खेत में उन्हा काटा जा रहा है, तो अभी हम आपको वो दिखाए लगे हैं। अब हम मुझे नहीं लगता है कि आज ये ब्लॉग हम अपलोड कर पाएंगे, लेकिन हम प्रयास ज़रूर करेंगे ब्लॉग अपलोड करने का। ब्लॉग जल्दी अपलोड हो ये हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हम आ चुके हैं खेत की तरफ और देखिए खेत में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से सारा मतलब ये तोड़ी है और इसमें मूली है और इसमें मसूर है। कि ये सब सारा कुछ यहाँ पे किस तरह से अच्छे से मतलब सजाया गया है कि छीट के मतलब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से फसल इसका लहलहा रहा है और अच्छा लगता है खेत हमको आना। तो इसलिए हम कभी कभी खेत आ जाते हैं और हमें घूमने में भी अच्छा लगता है, आनंद आता है और हम इसी तरह से खेतों में घूमते हैं और हम अपना समय मतलब रोज़ाना हमारी समय का बहुत सारा समय यहाँ पे गुजरता है और हमें आनंद आता है और इसमें तो इसलिए हम यहाँ पे आना पसंद भी करते हैं। और ये देखिए सरसों का फूल आप देखिए कितना चमक है इसमें, कितनी अच्छी से मतलब ये छटा बिखेर रही है। आपको इससे आप प्रकृति को महसूस कर सकते हैं कि प्रकृति कितनी मनोरम होती है। देखिए कितना भी छोटा छोटा है फिर भी देखिए कितने बहुत सारा फूल निकल चुका है। और इन फूलों के बारे में आपको क्या कहूँ, कहा जाता है कि अगर मतलब मधु इसकी शहद इसको जिसको आप बोलते हैं, अगर इस फूल के रस से वाला मिल जाए तो वो शहद की जोड़ दूसरी शहद नहीं कर पाती है। और हम आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा दिखाते रहते हैं। इसलिए दिखाते हैं क्योंकि खेत खलिहान ये सब दिखाना हमको पसंद है और गांव को एक्सप्लोर करना, गांव में भी खास करके खेत को एक्सप्लोर करना हमें बहुत आनंद आता है और हमको वो पसंद भी है और हमारे मतलब वो टाइम में अच्छा लगता है। और क्योंकि हमारा समय बहुत गाँव में बीतता है तो हम वो आपको दिखाते हैं और अच्छी तरह से दिखाते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आपको अच्छे चीज़ों को हमेशा दिखाएं और एक्सप्लोर करें ताकि आपको अच्छे लगे। तो आज के ब्लॉग में बस की कहब हमरा लगे कि आप ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है
तैला आज के ब्लॉग के हम एते अब लागे ख़त्म करब। यह सब खेत खलिहान देखाबे तो आज का ब्लॉग के ख़त्म करब। सूर्यास्त भऽ चुकल छै, देखियो अब सिर्फ लालिमा बचल छै, तो अब सूर्यास्तो भऽ गेल छै, तो अब ब्लॉग खत्म करब एते ना। आई देखलिए अजका ब्लॉग में अहाँ सब कोई देखलिए कि गेहूं के खेत में केना बौगी भेलै, बादाम के खेत में केना बौगी भेलै, और ट्रैक्टर से केना उन्हा काटल गेलै। यानी कि ट्रैक्टर से अंतिम में रोटावेटर कहियो ट्रैक्टर में लगा के जो चौकी टाइप कयल जाइ छै के मतलब गेहूं सब छीटे के खाद सब छीटे के बाद ओकरा हमरा सब उन्हा कहै छियै। ओकर बारे में अहाँ देखलहुँ कि बहुत नीक लागल है, तो अहाँ सबके वीडियो हमरा उम्मीद है। और हम अहिना वीडियो बुझियो आप बना के अहाँ सब लेल आनैत रहब, और अहाँ के अहिने कहियो हम हेतै अपन खेत खलिहान ई सब घुमाइत रहब, ताकि अहूँ के नीक लगे और मन अहूँ के गदगद हुए कि मतलब खेती बाड़ी के बारे में जानकारी चाहे तो वो सब चीज़ अहाँ का मिलत रहे और अहूँ के आनंद आवे। एकर हम पूरा ख्याल रखब। और आजुक वीडियो में आजुक ब्लॉग में बस एतबेटा। हम मिलब फिर अहाँ से नवका वीडियो में अगला दिन। बस अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद सब हमरा चाही, और चैनल का सब्सक्राइब करते रहू, वीडियो का लाइक शेयर करते रहू, ताकि जैसे कि हमरा मोटिवेशन मिले और हम निक वीडियो नया वीडियो नया चीज़ के एक्सप्लोर करते रही, और खेत के बारे में हम अहाँ का हमेशा दिखाते रही। आज के ब्लॉग में बस एतबेटा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी।